ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की बरोधनी एकादशी का महत्व एवं कथा सुनाने जा रही हूँ। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरोधनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरोधनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरोधनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अनेक अन्य राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल बरोधनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का होता है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान माना जाता है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु अर्थात गाय का दान है। यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य बरोधनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नरः पाप मोहिताः पुण्याक्षयान्ते गच्छन्ति निर्यम यातनामयम् तस्मात् सर्वप्रत्येन न ग्राह्यं कनका धानम। एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के कमाए हुए धन से बचना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरोधनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला मनुष्य पुरुष दसवीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दें। काश्यम माशम, मसूराश्यम, चणकान, कोद्र, वास तथाम, शाकम, मधुम, परा अन्नम च पुनर्भोजने मैथुने वैष्णवो व्रत करता च दशम्याम 10 वर्जयेत। ध्रुत क्रीडाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम परापवादम पशु अन्ये स्तेयम हिंसाम तथा रतिम क्रोधम च अनर्थ वाक्यानि ह्रेकोदश्याम विवर्जयेत। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों का त्याग कर देना चाहिए। द्वादशी तिथि को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल और पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर,
इन 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कास्यम मासम सुराम छौद्रम तैलम पतित भाषणम व्यायाम च प्रवासम च पुनर्भोजने मैथुने वृष्ट पृष्ठम मसुरा अन्नम द्वादश्याम परिवर्जिते। हे राजन, इस विधि से बरूथनी एकादशी के व्रत को की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरूथनी एकादशी का व्रत करे। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान श्री गणेश की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। भगवान विष्णु की जय हो। आज मैं आप लोगों को बरूथनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनेगा, श्री हरि विष्णु की कृपा उसे अवश्य ही प्राप्त होगी। उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य ही पूरी करेंगे। आइए प्रेम पूर्वक बरूथनी एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। यह वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। यह व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन सुपात्र ब्राह्मण को दान देने से करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने तथा कन्यादान के भी पुण्य से बढ़कर बरूथनी एकादशी का व्रत माना गया है। व्रत करने वालों के लिए खास तौर से उस दिन खाना, निंदा, क्रोध करना, असत्य बोलना वर्जित है। इस व्रत में तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से सहस्त्र गौओं की हत्या का भी दोष नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह बहुत ही फलदायक व्रत है। प्रेम पूर्वक कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय में नर्मदा के तट पर एक मानधाता नामक राजा राज्य कर रहा था। उसके नगर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं थी। राज्य के सारी प्रजा बहुत ही सुखी थे और राजा भी अपने राज्य के सुख को भोग रहा था। राजकाज करते हुए वह अत्यंत ही एक सुशील राजा था। साथ में एक तपस्वी राजा भी था। एक दिन की बात है, वह राजा तपस्या कर रहा था। उसी समय एक जंगली भालू ने आकर के राजा के पैर चबाने लगा। अहिंसा और सत्य के पथ पर चलने वाला वह राजा भालू को मारा नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। तब घबरा करके अपने धर्म के अनुकूल हिंसा, क्रोध न करके भगवान विष्णु से जब प्रार्थना की, आर्त पुकार किया, तो भगवान विष्णु स्वयं साक्षात वहां पर प्रकट हो गए और अपने चक्र से उस भालू को मारकर मानधाता राजा की रक्षा की। लेकिन तब तक वह भालू राजा के पैर को चबा चुका था। राजा मानधाता को दुखी देख करके भगवान श्री हरि विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि हे राजा, तुम मथुरा को जाओ और वहां पर मेरे वराह रूप की पूजा अर्चना करो। तुम मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा बरूथनी एकादशी का व्रत रहकर करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः स्वस्थ अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। राजा मानधाता ने भगवान विष्णु की आज्ञा को अपार श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में माना
और विश्वास किया कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मेरे ऊपर है, वे मेरी रक्षा कर रहे हैं। उनकी आज्ञा से राजा मानधाता मथुरा में गया। मथुरा में जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु के वराह मूर्ति की विधि विधान से पूजा करके बरूथनी एकादशी के व्रत को धारण किया, जिससे राजा का पैर ठीक हो गया और वह राजा पुनः सुंदर अंगों वाला हो गया। राजा अपने नगर को लौट आया और आकर के इस कथा को अपने सारे प्रजाजनों को सुनाया और बोला कि जो कोई भी बरूथनी एकादशी के व्रत को धारण करेगा उसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान श्री गणेश की जय हो। हरि ओम। भगवान विष्णु की जय हो। आज मैं आप लोगों को बरूथनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनेगा, श्री हरि विष्णु की कृपा उसे अवश्य ही प्राप्त होगी। उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य ही पूरी करेंगे। आइए प्रेम पूर्वक बरूथनी एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। यह बैसाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। यह व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन सुपात्र ब्राह्मण को दान देने से करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने तथा कन्यादान के भी पुण्य से बढ़कर बरूथनी एकादशी का व्रत माना गया है। व्रत करने वालों के लिए खास तौर से उस दिन खाना, निंदा, क्रोध करना, असत्य बोलना वर्जित है। इस व्रत में तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से सहस्त्र गौओं की हत्या का भी दोष नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह बहुत ही फलदायक व्रत है। प्रेम पूर्वक कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय में नर्मदा के तट पर एक मानधाता नामक राजा राज्य कर रहा था। उसके नगर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं थी। राज्य के सारी प्रजा बहुत ही सुखी थे और राजा भी अपने राज्य के सुख को भोग रहा था। राजकाज करते हुए वह अत्यंत ही एक सुशील राजा था, साथ में एक तपस्वी राजा भी था। एक दिन की बात है, वह राजा तपस्या कर रहा था। उसी समय एक जंगली भालू ने आकर के राजा के पैर चबाने लगा। अहिंसा और सत्य के पथ पर चलने वाला वह राजा भालू को मारा नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। तब घबरा करके अपने धर्म के अनुकूल हिंसा, क्रोध न करके भगवान विष्णु से जब प्रार्थना की, आर्त पुकार किया, तो भगवान विष्णु स्वयं साक्षात वहां पर प्रकट हो गए और अपने चक्र से उस भालू को मारकर मानधाता राजा की रक्षा की। लेकिन तब तक वह भालू राजा के पैर को चबा चुका था। राजा मानधाता को दुखी देख करके भगवान श्री हरि विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि हे राजा, तुम मथुरा को जाओ और वहां पर मेरे वराह रूप की पूजा अर्चना करो। तुम मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा बरूथनी एकादशी का व्रत रहकर करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः स्वस्थ अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। राजा मानधाता ने भगवान विष्णु की आज्ञा को अपार श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में माना और विश्वास किया कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मेरे ऊपर है, वे मेरी रक्षा कर रहे हैं। उनकी आज्ञा से राजा मानधाता
मथुरा में गया। मथुरा में जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु के वराह मूर्ति की विधि विधान से पूजा करके बरूथनी एकादशी के व्रत को धारण किया, जिससे राजा का पैर ठीक हो गया और वह राजा पुनः सुंदर अंगों वाला हो गया। राजा अपने नगर को लौट आया और आकर के इस कथा को अपने सारे प्रजाजनों को सुनाया और बोला कि जो कोई भी बरूथनी एकादशी के व्रत को धारण करेगा उसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान श्री गणेश की जय हो। बैसाख मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली बरूथनी एकादशी के बारे में। यह बैसाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। यह व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। सुपात्र ब्राह्मण को दान देने से करोड़ों वर्ष तक नग्न तपस्या करने तथा कन्यादान के भी पुण्य से बढ़कर यह बरूथनी एकादशी का व्रत है। व्रत करने वालों के लिए खास तौर से उस दिन खाना खाना, निंदा करना, क्रोध करना और असत्य बोलना वर्जित है। इस व्रत में तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से सहस्त्र गौओं की हत्या का भी दोष नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह बहुत ही फलदायक व्रत है। आइए जानते हैं बरूथनी एकादशी व्रत कब धारण किया जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ कब से होगा और कब समाप्त होगा। द्वादशी तिथि का आरंभ कब होगा। पारणा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सूर्योदय और सूर्यास्त क्या रहेगा। राहु काल का क्या समय है। एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 3 मई 2024 दिन शुक्रवार को रात्रि 11:26 पर और समापन होगा 4 मई 2024 दिन शनिवार रात्रि 8:41 पर। अर्थात एकादशी व्रत किया जाएगा 4 मई 2024 दिन शनिवार को। तिथि के अनुसार रहेगा बैसाख मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि। एकादशी तिथि का नियम यह है कि 10वीं से लेकर के द्वादशी तिथि तक एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वह व्रतों का राजा कहलाता है। जो कोई भी एकादशी के व्रत को करता है भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दशमी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। उड़द की दाल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि पर ही तुलसी की पत्ती को तोड़ लेना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं बनवाना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, किसी की भी चुगली न करनी चाहिए, न ही सुननी चाहिए, न ही क्रोध करना चाहिए, अपशब्द भी किसी को नहीं कहना चाहिए, किसी की भी बुराई कहने से और करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन 4 मई 2024 को सूर्योदय होगा 5:33 प्रातः। सूर्यास्त होगा 6:35 सायं। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। योग बहुत ही सुंदर लग रहा है। त्रिपुष्कर योग सायं 5:37 से रात्रि 7:33 तक। जो कोई भी इस शुभ मुहूर्त में, जो कि 2 घंटे का शुभ मुहूर्त है, इस शुभ मुहूर्त में किसी भी मंत्र का जाप करेगा तो भगवान श्री हरि विष्णु उसकी पुकार को अवश्य ही सुनेंगे। ध्यान लगा करके आसन पर बैठ करके भगवान श्री हरि विष्णु का माला का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। सीताराम सीताराम ये भी जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस प्रकार से इस शुभ समय का, शुभ मुहूर्त का लाभ उठाएं। पारणा का मुहूर्त रहेगा। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 5 मई 2024
प्रातःकाल 5:33 से लेकर प्रातःकाल 8 बजे तक। द्वादशी तिथि पर चावल अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी पर चावल का बहुत ही निषेध बताया गया है शास्त्रों में। आइए प्रेम पूर्वक बरूथनी एकादशी की कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय में नर्मदा तट पर मानधाता नामक एक राजा राज्य का सुख भोग रहा था। राजकाज करते हुए वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह राजा तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर के उसका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तापस धर्म के अनुकूल हिंसा और क्रोध न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए और भालू को चक्र से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था। इससे वह बहुत ही शोकाकुल हुआ, किंतु भगवान ने उसको दुखी देखकर कहा, हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी बराह अवतार मूर्ति की पूजा बरूथनी एकादशी का व्रत रह करके करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः अपने सभी अंगों को स्वस्थ पाओगे। भालू ने जो तुम्हें काटा है वह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। राजा ने इस बात को स्वीकार किया और बड़े ही श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान के बताए हुए सारे रास्तों को अपनाया और बरूथनी एकादशी के व्रत को किया। भगवान की आज्ञा को पाकर के वह राजा गया और वराह की मूर्ति स्वरूप का विधि विधान पूर्वक पूजन करते हुए एकादशी व्रत को धारण किया। बरूथनी एकादशी व्रत को धारण करने से वराह रूप में भगवान श्री हरि विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और राजा के सारे अंग अत्यंत सुंदर हो गए। अपने शरीर को वापस पुनः सुंदर रूप में पाकर के राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुआ और जयकारा करते हुए अपने नगर को लौट आया। इस कथा को उसने अपने नगरजनों को सुनाया। सभी लोगों ने राजा की बात को मानकर बरूथनी एकादशी व्रत को धारण करने का निश्चय किया। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, वराह रूप भगवान श्री कृष्ण की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, अदृश्य ऋषियों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।